आरती सब मिल के कीजे। भागवत कीजे, आरती सब मिल कर कीजे। प्रेम लेते सब गाओ, सब गाओ। पार भव सागर है जाओ, पार भव सागर में जाओ। परम पद रज प्रभु की पाओ, रज प्रभु के पाओ। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरणामृत कीजे, आरती सब मिल कर कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, ये पे चढ़े भक्ति को रंग। मिले भक्तन को नित सत्संग, सत्संग। कार्य सब करे कृष्ण हित अंग, काज सब करे कृष्ण नित संग। व्यर्थ नर जीवन नहीं जीजे, आरती सब मिल के कीजे। आरती चरणामृत कीजे, आरती सब मिल कर कीजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। इदं आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम्। आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम। यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि पितवान्य सन्नाते हनातं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम राम राम। श्री राम 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 राम। श्री राम राम श्री राम श्री राम। मेधामया शुशं मेधा मे वरुणो ददात् मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वसिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिनेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवेन तं वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायः सन्तपूर्वाचार्या सहायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की पावन कथा सुधा का रसास्वादन सवन लाभ हम सभी लोग प्राप्त करें। तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसास्वादन सवन लाभ प्राप्त करेंगे। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सिंधु भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप आज इस 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का विश्राम दिवस जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवत कथा रस धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं इस कथा के निमित्त यजमान बने हमारे श्री नागनाथ झा जी समस्त परिवार भगवत कथा रस धर्मानुरागी सज्जन वृंद आज 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का ये विश्राम दिवस और विश्राम की वेला कल तक की चर्चा में कल तक की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान श्री द्वारकाधीश और श्री रुक्मिणी महारानी के दिव्य पावन परिणयोत्सव की चर्चा यथासंभव हम लोगों ने किया। आगे श्री रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। काम जो भगवान शंकर के श्राप के कारण भगवान शिव के तीसरे नेत्र के उद्घाटित होने से के कारण जो खुल गया, जिस कारण से कामदेव जल करके भस्म हो गया।
लेकिन आज उस कामदेव को पुनः शरीर प्राप्त होने करने का अवसर मिला है। भगवान वासुदेव के नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के अंश से कामदेव का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के प्रथम पुत्र हुए, क्योंकि कामदेव को भगवान ने कहा था कि तुमको मैं अपने पुत्र बनने का अवसर प्रदान करूंगा। सारे सृष्टि के मूल में तुम हो, इसलिए तुम संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा भी कारण हूं, चूंकि भगवान संपूर्ण सृष्टि के कारण है, एकमात्र कारण। महाराज कामदेव जी प्रद्युम्न जी के रूप में भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने संबरासुर जैसे दैत्य का वध करके और पुनः महाराज द्वारकापुरी में पधारे। उसके बाद भगवान के और भी विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी के साथ संपन्न हुआ। तीसरा विवाह रामादल के प्रधानमंत्री जामवंत जी महाराज, उनकी बेटी जामवती के साथ भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हुआ। और सूर्य तनया सूर्य पुत्री कालिंदी यमुना जी के साथ भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। और उसके बाद मित्र वृंदा जी के साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। अयोध्या के महाराज नग्नजित, उनकी बेटी नागनजिति, उनके साथ भगवान का छठा विवाह हुआ। और सातवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ, और आठवां विवाह भद्रा जी के साथ। ये 8 दिव्य पट महिषियां जो भगवान के प्रधान पटरानियां। उसके उपरांत एक दिन भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दरबार में दूत पत्र लेकर के आया, और दूत ने पत्र में लिखा था कि भौमासुर नाम का एक दैत्य है, असुर है। उस असुर के कारागार में उस असुर ने 16,100 क्षत्रिय कन्याओं को, राजकुमारियों को बंदी बना लिया। भगवान पधारे, भगवान ने वहां पर मुर नाम के जो दैत्य था, उस मुर नाम के दैत्य का वध किया, और भौमासुर का वध करके उन 16,100 क्षत्रिय कन्याओं को भी भगवान ने इसका उद्धार किया, उनको मुक्त किया भौमासुर के कारागार से। और उन क्षत्रिय 16,100 क्षत्रिय कन्याओं ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे इस नरक से बाहर निकाला है, इस भौमासुर के कारागार से मुझे बाहर निकाला है, अब आप ही मुझे कृपा करके जीवन जीने का भी कृपा आश्रय प्रदान करें। फिर तो भगवान ने उन 16,100 क्षत्रिय राजकुमारियों के संग एक साथ एक मंडप में बैठ के भगवान ने पाणी ग्रहण किया। यही भगवान का ये दिव्य ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, जो विष्णु पुराण में कहा गया, कि जो भगवान समग्र ऐश्वर्य से युक्त हो, समग्र वीर से युक्त हो, समग्र यश से युक्त हो, तो ऐसे जो परमात्मा, ऐसे जो भगवान, ये भगवान का दिव्य ऐश्वर्य है। और दिव्य
वीर्य संपन्न भगवान हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है कि भगवान के उन 16,117 राजकुमारियों के साथ, पत्नियों के साथ, प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या प्रकट हुए। इस लीला के माध्यम से मानो भगवान संकेत करना चाहते हैं कि अगर समय में कलयुग आने वाला है और कलयुग में जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते। आज छोटी छोटी बातों पर में परिवार में दुराव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, भाई भाई में अलगाव हो जाता है। हमारा सनातन धर्म कितने न जाने कितने भागों में अलग थलग पड़ा हुआ है। आज हम न जाने कितने जातियों में बटे हुए हैं, कितने पंथ में बटे हुए हैं, कितने तो पार्टियों के नाम पर, कितने तो राजनीति के नाम पर अलग अलग रूप में बटे हुए हैं। ये क्या है? तो भीम आर्मी है। ये क्या है? तो महाराज कबीर पंथी है। ये क्या है? तो फला पंथी है। पंथ और जाति के नाम पर न जाने कितने भागों में हम विभक्त हुए। उसके बाद चर्चा आती है कि भगवान ने अपने पौत्र सांब के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ करवाया। और अनिरुद्ध का एक दूसरा विवाह जो भगवान के साले रुक्मी हैं, रुक्मी की पुत्री के साथ हुआ, जिसमें बलराम जी के साथ रुक्मी का झगड़ा हो गया और उस झगड़े में भगवान बलराम जी ने रुक्मी का वध किया। माता पिता का ये दायित्व है कि संतान को समय समय पर में अच्छी शिक्षा देना चाहिए और शिक्षा देने का एक समय निर्धारित किया शास्त्र। शिक्षा तो हालांकि जीवन भर दिया जाता है, लेकिन एक समय भी निर्धारित किया कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। मनुस्मृति में श्री मनोजी महाराज कहते हैं कि बालक का लालन पालन 5 वर्ष तक करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है। और 5 वर्षाणि लालयेत तदुपरांत 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़येत मतलब शिक्षयेत, प्रतारयेत, जो भी अर्थ लेना हो। तारने का अर्थ केवल मारना ही नहीं होता है, तारना शब्द का अर्थ कई प्रकार के लिए है। अगले शब्दों के साथ जो प्रसंग चल रहा है उन प्रसंगानुसार अगले शब्द क्या है, उन शब्दों के आधार पर भी। जैसे किसी ने कहा सैंधवम आनय, सैंधव लाओ। अब सैंधव मने घोड़ा भी होता है और सैंधव मने नमक भी होता है, सिंधा नमक। अब क्या अर्थ किया जाए यहाँ पर में? सैंधवम आनय का क्या अर्थ किया जाए? तो आचार्यों ने कहा कि प्रसंग कौन सा चल रहा है, काम उसका संदर्भ क्या है, संदर्भ के हिसाब से अर्थ भी किया जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा हो और उस समय कहे कि सैंधवम आनय, क्या माना जाए? नमक लेके। अब कोई आदमी यात्रा करने के लिए चल दिया हो, यात्रा पर निकलने वाला है और उस समय कहे कि जो है प्रसंग के अनुसार शब्द के अर्थ बदलते हैं। उसी प्रकार से तारणा शब्द जो है, लेकिन अल्पज्ञ प्राणी अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपने बातों को पुष्ट करने के लिए शास्त्रों के अर्थों को भी तोड़ मरोड़ करके और उसको अनर्थ करके समाज में प्रस्तुत करता है। यही उसी व्यक्ति से समाज शास्त्र को भी डर लगता रहता है। विभेद कल्पश्रुतात् वेदो,
अल्पज्ञानियों से, अल्पश्रुत व्यक्तियों से शास्त्र भी डरते हैं कि कहीं ये मेरा अर्थ का अनर्थ न करे। इसलिए संतों ने कहा, खींच खांच गीज गाज शास्त्र को न मीजिए, जा में रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें अर्थ बना रहे वही अर्थ करना चाहिए, जिससे कि शास्त्र जो कहना चाहता है वो अर्थ प्रकट हो। अपनी पंडिताई लगाने के चक्कर में शास्त्र की मर्यादा को, शास्त्र के स्वाभाविक स्वरूप को, शास्त्र के स्वाभाविक अर्थ को बदल देना, ये पंडिताई नहीं है, ये मूर्खता का है। ये पंडिताई नहीं मानी जाएगी, ये मूर्खता माना जाएगा। इसलिए शास्त्रों के स्वरूप को समझ करके और शास्त्रों के अर्थ का अनुभव करना चाहिए। महाराज, एक दिन भगवान ने एक दो पवन राजन जगमुर यदु कुमार का विहर्तुम सांब प्रद्युम्न चारुभानु गदाधर। भगवान के जो और भी कई पुत्र हैं, उन सभी पुत्रों को लेकर के भगवान एक उपवन में गए और वहां पर में भगवान एक वृक्ष के नीचे विराम करने लगे और बालक सब खेल रहे। उस खेल के क्रम में प्यास लगी और क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलम निरोधके कूपे ददृशो सत्समद्भुतम्। जल पीने के लिए सुंदर स्वच्छ जल का तलाश करते हुए, खोज करते हुए वो कुमार लोग उस कुएं पर पहुंचे जहां सुंदर शुद्ध निर्मल जल की प्राप्ति हो सके। लेकिन जब कुएं में पानी निकालने के लिए अंदर झांका तो एक बहुत बड़ा छिपकली उस कुएं में, कुएं की दीवार से लगी हुई। इतनी बड़ी छिपकली महाराज, उसको देख करके लोगों को आश्चर्य होने लगा, ये क्या है। भगवान कौतूहल सुन करके भगवान भी आए, क्या हुआ। देखा तो उस छिपकली को अपने हाथ से पकड़ करके बाहर निकाला। बोले महाराज, भगवान का संस्पर्श प्राप्त करते ही वो छिपकली एक राजा के रूप में प्रकट हो गया और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, आपका परिचय क्या है, आप कौन हो। उस राजा ने अभिमान में आकर के कहा, अरे महाराज, हमको नहीं जानते। बहुत से लोगों का प्यार है, हमको नहीं जानते। कई हम लोग के साथ कई बार ऐसी समस्या हो जाती है। कोई फोन करेगा, अननोन नंबर है, पहचानते नहीं है। अब उनको पूछो, अब समझना ये है, अपना वो परिचय देंगे नहीं तो आप पूछिए तो महाराज नाराज हो जाए। अरे हमको आप नहीं जानते, अच्छी बात है, ऐसे भूल जाइए, कोई बात नहीं। अरे भाई, दिन भर में हमेशा कोई नए लोगों से मिलना जुलना है तो कितना को लोगों को याद रखा जाए। अपना परिचय तो दो, कहाँ तुम्हारा नाम है, कहाँ तुम्हारा घर है, कहाँ तुम मिले हो, ये परिचय तो दो पहले। नहीं, प्राचीन परंपरा हमारी यही रही है, अपने से बड़ों को अगर पहले प्रणाम किया जाए तो अपना नाम और अपने पिता के नाम के सहित उसको प्रणाम किया। अपने से बड़े जनों को प्रणाम किया। मैं अमुक का पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे राम अवतार में राम जी की परीक्षा लेने के लिए जब माता सती जी पधारी तो सती जी के पास आने पर में भगवान ने पहले अपना परिचय दिया, पहले प्रणाम किया। क्या परिचय दिया? परीक्षा लेने वाले को पहले अपना परिचय देना पड़ता है। भगवान ने प्रणाम किया, पहले तो भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पिता समेत लीन निज नाम, अपना नाम लिया। ये विधा, ये परंपरा
हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है, जहाँ पर मैं अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना प्रवर, ये सब के साथ अपने गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। तो आजकल की बात तो ये है, स्थिति ये है कि ना अपना गोत्र मालूम है बहुत से लोगों को। पुराने लोगों को कुछ याद भी हो जाए तो नए लोगों को तो बिल्कुल याद नहीं, न गोत्र मालूम है न प्रवर मालूम है। हम किस गोत्र के हैं, किस हमारा प्रवर क्या है, कितना है, हमारा वेद क्या है, हमारी शाखा क्या है, ये सब बातें अब आज के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम चल पाती। राजा नृग ने कहा अब हमको नहीं जानते। बोले कौन हो तुम? भगवान से उस नृग ने कहा, राजा ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। हे प्रभु, मैं राजा नृग हूं। जहां कहीं दानियों का नाम आता है तो मेरा भी नंबर आता है। क्या दान किया तुमने? गायों का दान। अच्छा, लगता है बूढ़ी गाय दान किए थे, तभी तो छिपकली बनना पड़ा। तो नहीं, ऐसा नहीं। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला है मुसृंसी। महाराज पयस्विनी दूध देने वाली है, और तरुणी जवान गाय। तो आजकल तो विडंबना ये हो गई है महाराज, अपने श्रम के द्वारा उपार्जित किए गए धन से हमारा पेट नहीं भर पाता है। इसीलिए तो गो की तस्करी जैसा काम, गाय को कसाईयों के हाथे बेचने का काम हमारे द्वारा होता है और हम उसमें संलिप्त होते हैं। क्यों? बोले चंद पैसों के लिए, कुछ धन के लिए। क्यों भाई? इससे तुम कितना पैसा कमा लोगे, कितना तुम अपने बेटों को दरभंगा महाराज बना दोगे। कहा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा कि माता के पयोधर पान करने से जब पेट न भरेगा तो क्या पिता के अंगूठा चूसने से पेट भरेगा बच्चे का? माँ के पय पान से अगर पेट नहीं भरने वाला है बच्चे का, तो बाप के अंगूठे चाटने से कहाँ पेट भरेगा? अपने द्वारा अपने भुजा के माध्यम से श्रम करके धनोपार्जन करके अगर पेट नहीं भरेगा तो क्या अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक धनोपार्जन करने से हमारा पेट भर जाएगा, हम धनवान हो जाएंगे? कथमपि नहीं। क्योंकि अनीति और अन्याय के द्वारा उपार्जित किया गया जो धन है वो धन ज्यादा दिन टिकता है, और जब तक वो धन रहता है तब तक उससे, उस धन के द्वारा न हम सुखी हो पाते हैं, न हम शांत हो पाते हैं। न तो सुख मिलने वाला है, न शांति मिलने वाला है। इसलिए दो पैसा कम कमाओ, लेकिन न्याय पूर्वक कमाना चाहिए, और न्याय पूर्वक धन के द्वारा किए गए धर्म से ही हमारा कल्याण होगा। चोरी करके, बेईमानी करके, लूट करके, कम खसोट करके आमदनी किया गया, उपार्जित किया गया धन, और उस धन से हम सोचे कि धर्म कर लेंगे और धर्मात्मा बन जाएंगे, वो धर्म कभी भी आपको धर्म नहीं। जिसका परम प्रमाण महाभारत। महाभारत में युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में भगवान ने कहा, एक शंख रखा और कहा ये तुम्हारा यज्ञ अच्छे से संपन्न हो जाएगा तो ये शंख अपने आप घोष करने लग जाएगा, ये शंख अपने आप बजने लग जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हो गए तो शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी को बड़ी चिंता हुई, क्या हुआ, कुछ कमी रह गई क्या? बोले हाँ। क्यों कमी क्या रह गई?
युधिष्ठिर जी ने जो धन से, जिस धन के द्वारा यज्ञ किया था, वो धन कैसा धन था? बोले जंगल में महाराज उस वन में पड़े हुए सोने चांदी के खजाने, और वो खजाने मिले महाराज युधिष्ठिर को, और उस धन के द्वारा उसने यज्ञ किया, तो यज्ञ में सफलता नहीं मिली। तब भगवान ने कहा अब एक उपाय है, एक मेरा भक्त है तुम्हारे राज्य में, जो है तो चतुर्थ वर्ण का, लेकिन उस भक्त को अगर तुम अपने कंधे पर पहले निमंत्रण दे के आओ, और निमंत्रण देने के बाद तुम ये चारों भैया पालकी लेकर के जाएं, पालकी में आदर पूर्वक उनको बिठाएं, और युधिष्ठिर जी से कहा कि आप छत्र चमर लेकर के जो है उसके पीछे पीछे आप उस भक्त को लेकर के आओगे, और महारानी द्रौपदी अपने हाथों से भोजन बना करके उनको परोस करके खिलाएगी, तब जाकर के वो यज्ञ तुम्हारा ये शंख बजने लगेगा। चारों भाइयों ने कहा ठीक, लेकर के आए भक्तराज को लेकर के तो आए, लेकिन द्रौपदी जी के मन में थोड़ा सा दुर्भाव आ गया, अरे है तो चतुर्थ वर्ण का, इसको मैं कैसे खिलाऊं? भोजन कराया, भोजन कराने के पश्चात फिर भी शंख नहीं बजा, तो फिर भी शंख नहीं बजा, तो भगवान से द्रौपदी जी ने कहा अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं ये शंख बज रहा है? भगवान ने कहा कहीं कुछ न कुछ कमी तो की होती, अभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर है, इसलिए ये शंख नहीं बज रहा है। तब द्रौपदी जी को अपनी भूल समझ में आई, हाँ कन्हैया, मेरे मन में इनको भोजन कराते समय थोड़ा सा दुर्भाव आया, है तो चतुर्थ वर्ण का, और ये भाव मन में आया, इस भाव के आने के कारण तुरंत जो है द्रौपदी जी ने उस भगत राज के चरणों में गिर पड़ी, और अपने पश्चाताप के द्वारा अपने भूल को सुधार किया। जब भूल को सुधार किया तो शंख बजने लगे। तो कहने का भाव, न्यायार्जिता, न्याय पूर्वक अर्जित जो धन है, उस धन के द्वारा ही जब धर्म किया जाता है तभी वो धर्म सफल होता है, तभी वो धर्म कर्म हमको शांति देता है। अन्यथा हम किसी भी प्रकार 2 नंबर के पैसा से हम सोचे धर्मात्मा बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। राजा इंद्र को भी अभिमान था, लेकिन भगवान ने कहा तो कैसे तुम्हारा ये हाल हुआ, तुम छिपकली क्यों बन गए जब इतने तुमने गोदान किए थे? अच्छा, एक धारणा और लोगों के मन में बनी रहती है, गोदान करने का मतलब समझता है इसका गोदान हो गया, अर्थात ये मरने वाला है। जो मरने वाला व्यक्ति है वो वही उसी के लिए गोदान, ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है? बहुत से लोग अगर किसी का गोदान हो जाए फिर वो 2-4 महीना जी जाए तो कहेंगे अरे इसका तो कई बार गोदान हो चुका है और अभी भी मर जिंदा है। कोई बात है, कोई मरने लगे तभी गोदान होगा। गोदान तो जीवन में जब आपकी इच्छा हो तब करो गोदान, बार बार करो गोदान। और गोदान तो एक प्रकार से प्रायश्चित है। महाराज मृग ने कहा हे प्रभु, महाराज मुझसे एक बार भूल हो गई। ये क्या भूल हुई? मैंने एक बार जो गैया एक ब्राह्मण देवता को दिया था वही गाय दूसरी बार उनके गौशाला से खुल करके और वो गैया मेरे गोष्ठ में आ गई और दूसरे दिन वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान हो गया। इसलिए अब वो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे, एक कहे वो मेरी गाय है, एक कहे वो मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि छिपकली के जैसे रंग बदलते हो, एक ही वस्तु को बार बार दान करते हो।
जाओ छिपकली बन जाओ। क्योंकि ब्राह्मण को जो वस्तु एक बार दे दिया गया, चाहे मनसा संकल्प करके चाहे वचसा संकल्प करके, जो वस्तु ब्राह्मण को एक बार दे दिया गया उस वस्तु के ऊपर में अपना अधिकार जमाना कि मेरा है, ये कथमपि उचित नहीं। कोई वस्तु किसी को दान दिया गया तो दान लेने के बाद उस वस्तु को भूल जाना चाहिए। दान देने के बाद उस वस्तु को भूल जाना चाहिए। दान का मतलब है दा दे दिया, ना उन्हें नहीं भूल। लेकिन विडंबना यह है कि दान देने के बाद भी उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त नहीं होती। ये वो मिथिला की धरती है जहाँ के महाराज पशु पक्षी भी दान धर्म की मर्यादा को कितने गंभीरता से पालन करते थे कि जब श्री किशोरी जी का विवाह अयोध्या में हुआ और अयोध्या जाने के बाद महाराज जनक ने श्री किशोरी जी को दहेज के रूप में अनेक हाथी घोड़ा प्रदान किए। और जब वो हाथी घोड़े अयोध्या गए तो अयोध्या में न अन्न वहाँ के घास खाते हैं न पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भावना ये है कि हमारी जानकी जी का ससुराल है तो मैं यहाँ का अन्न पानी दाना कैसे खा सकता। 2-4 दिन बीता तो महाराज दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई, आखिर क्या बात है। तो मिथिला के जो लोग साथ में गए थे सखियां सब भगवान श्री किशोरी जी को दासियां, उनसे पूछा कि इसका आपको तो पता होगा ये क्या दिक्कत है, इसको क्या क्यों नहीं खाती। तो मिथिला की वो सखियां वो दासियां भी भाव में आकर के कहती है महाराज अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी बात कहूँ। बोले आप निर्भीक होकर के कहो। महाराज मिथिला के हाथी घोड़े और इनको मालूम है कि हमारी किशोरी जी का ससुराल है और बेटी के यहाँ तो पानी नहीं पिया जा सकता। क्योंकि श्री जानकी जी केवल जनक जी की पुत्री नहीं है, न सुनैना जी की बेटी। केवल अगर सुनैना जी के गर्भ से उनका जन्म होता तो निश्चित रूप से वो सुनैना जी की केवल पुत्री थी होती। लेकिन श्री किशोरी जी का प्राकट्य तो मिथिला की धरती से हुआ है। और जहाँ तक की मिथिला की धरती की सीमा है, प्रत्येक मिथिला वासियों की श्री किशोरी जी किसी की बहन लगती हैं, किसी की बेटी लगती है। और ये भाव हम मिथिला वासियों के भीतर में भगवान ने आरंभ से भर रखा है। अब न मानने वाले न माने, इसलिए आज भी जनकपुर में जब पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज की कथा बेनीपट्टी में चल रही, उन्होंने एक बात कही कि जिस दिन जनकपुर गए तो उनके साथ वाले मंदिर में जब बैठे तो मंदिर में बैठते ही जानकी मैया की जय हो ऐसा जयकारा लगाया तो महाराज जी ने डांट दिया कि यहाँ जानकी मैया का जयकारा नहीं होता। कि जानकी मैया होंगे अयोध्या वालों के लिए, होंगे वृंदावन वालों के लिए, हम मिथिला वालों के लिए तो जानकी दैया। क्योंकि श्री किशोरी जी हमारे संपूर्ण मिथिला वासियों से अरे सिया जो बहनिया हमारे हैं राम लगे पहुनमा। सिया जो बहनिया हमारे हैं राम लगे पहुनमा। सिया जो बहनिया हमारे हैं राम लगे पहुनमा। सिया जी बहनिया हमारे हैं राम लागे पहुनमा। लागे पहुनमा राम लागे पहुनमा, राम लागे
राम लागे पहुन मारा राम लागे पहुन राम लागे पहुन सिया जो बहनिया हमारे राम लागे पहुन सिया जी बहनिया हमार हो राम लागे पहुन मिथिला के नाता से सिया जो बहनिया मिथिला के नाता से सिया जी बहनिया मिथिला के नाता से सिया जो बहनिया मिथिला के नाता से सिया जी बहनिया सिया जो के नाता से राम जी पहुन सिया जी के नाता से राम जी पहुन दोनों के आहे दोनों के जोड़ी बेमिसाल है राम लागे पहुन दोनों के जोड़ी बेमिसाल है राम लागे पहुन जो बहनिया हमारे राम लागे पहुन सिया जी बहनिया हमारे राम लागे पहुन सरसों के कलिए से सिया जो बहनिया सरसों की कली जैसे सिया जी बहनिया सरसों के कली जैसे सिया जो बहनिया सरसों की कली जैसे सिया जी बहनिया तीसी के फूल ऐसे राम जी पहुनमा ऋषि के फूल जैसे राम जी पहुनमा मिल गईले हाँ मिल गईले जोड़ी जुग जुग जुड़ी जिए साल हो राम लागे पहुन जुग जुग जोड़ी साल हो राम लागे पहुन सिया जो बहनिया हमारो राम लागे पहुन सिया जी बहनिया हमार हो राम लागे पहुन 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 लागे पहुन राम लागे पहुन राम लागे पहुन ओ लागे पहुन राम लागे पहुन राम लागे पहुन सिया जो बहनिया हमारो राम लागे पहुन सिया जो बहनिया हमारो राम लागे पहुन 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 तो ये धर्म को जानने के अब दशरथ जी के सामने बड़ी समस्या। अब यहाँ क्या किया जाए? जनक जी को सूचना दी गई तो जनक जी ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो आपको मैं कुछ धन दे देता हूँ, उसके बदले कुछ जमीन कुछ भूमि और एक कुंड एक सरोवर जल पीने के लिए आप दे दो और उसका मैं मूल्य चुका दूंगा। आज भी अयोध्या में वो कुंड विद्यमान है जहाँ पर मैं कुंड के बनवा करके और मिथिला के हाथी घोड़ों को पानी पीने के लिए और उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जगह जनक जी ने मूल्य चुका करके जब लिया तब जाकर के वहाँ मिथिला के हाथी घोड़े को पानी। ये परंपरा है जहाँ पर हमें हाथी घोड़े भी अपने धर्म का पालन करें। तो महाराज दान की हुई वस्तु के ऊपर में अपना अधिकार सौंपना
अपना अधिकार जमाना ये धर्म नहीं। चाहे कोई भी दान, वस्त्र दान हो, स्वर्ण दान हो, भूमि दान हो, यहाँ तक कि कन्या दान की भी परंपरा, कन्या का भी तो दान किया जाता है। महाराज नृग ने कहा प्रभु उन ब्राह्मण देवता ने अच्छा ही किया, श्राप दिया, क्योंकि अगर वे श्राप ना दिए होते तो आज ये आपका जो दर्शन हो रहा है वो दर्शन न हो पाता। महाराज भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की। देखो बच्चों, इसका क्या तात्पर्य है? भगवान कहते हैं ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि नाहं हालाहं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। हालाहल जो विष है, उस हालाहल विष का जो पान है, उस विष पान का तो प्रतिक्रिया मेरे पास में है, मैं उसका समन कर दूंगा। लेकिन ब्राह्मण के धन रूपी जो विष को एक बार स्वीकार कर ले, हरण कर ले, जो वस्तु ब्राह्मण को दे दिया गया उस वस्तु को पुनः जो है अपना मान ले, तो ऐसा जो ये विष है, इस विष का कोई प्रतिकार मेरे सामने मेरे पास नहीं है। इसलिए कूलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारणि पावकः। ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला, उसके कुल का समूल नाश होता। विप्राणाम भृतवृत्तीनाम, ब्राह्मण की जो वृत्ति है, इस वृत्ति को छीनना, चुराना या हरण कर लेना, ये वदान्यानाम कुटुम्बिनाम गृह्यन्ति यावतः पुंसाम क्रन्दतामश्रुबिन्दवः। उस ब्राह्मण के द्वारा उसका लिया गया, छीना गया धन, जब तक उसका एक अंश भी हमारे पास रहता है, तब तक ग्रहण करने वाला जीव रोता रहता है। महाराज भगवान कहते हैं 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायतो कृमि। वो ब्राह्मण के दाय का हरण करने वाला, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बनता है। क्योंकि तुम ब्राह्मण का धन हरण कर लोगे, ब्राह्मण तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ब्राह्मण तो उदार होता है। ब्राह्मण और कर भी क्या सकता है, कुछ कर भी क्या सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण का हृदय दुख गया, उसके मन में कष्ट आ गया, तो कूलम समूलम, समूल कुल का नाश हो जाए। महाराज भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया, शिक्षा दी। महाराज उसके बाद भगवान ने पौंड्रक का वध किया। जो पौंड्रक नकली कृष्ण बना था, नकली भगवान बना था, ऐसे पौंड्रक को भगवान ने उद्धार किया। काशी नरेश की भगवान ने कृपा की, काशी नरेश का उद्धार किया। उसके बाद चर्चा आती है कि भगवान ने जरासंध का वध कराया, और जरासंध का वध स्वयं अपने हाथों नहीं किया। तब एक दिन भगवान द्वारकाधीश की सुधर्मा सभा में 2 दूत आए। पहला दूत आया जरासंध के यहाँ से। जरासंध के कैद खाने में कई देशों के राजा जो बंदी बने हुए थे, उन राजाओं ने भगवान को पत्र लिखा, हे नाथ, मैं आपकी शरणागति करता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करो। महाराज इस जरासंध के कारागार से मुझे मुक्त करो। और वो दूत पुत्र देकर के भगवान से गया ही था, तब तक फिर दूसरा दूत आया, और उस दूत में ने पत्र लाया था महाराज युधिष्ठिर का।
महाराज युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी आप ही बताओ कहाँ चलना चाहिए, पहले कहाँ जाया जाए। इधर युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ का न्योता आया है और इधर राजाओं ने अपने आप को मेरे शरण में प्रस्तुत किया है, अपना कल्याण चाहने के लिए। पहले कहाँ चला जाए। तो महाराज उद्धव जी ने कहा, प्रभु पहले तो पांडव के पास, चूंकि राजा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करना चाहते हैं तो राजसू यज्ञ का नियम है, विधान है कि राजसू यज्ञ में साधारण से साधारण कर्मचारी जो है वह भी किसी न किसी, कोई क्षत्रिय होगा और कोई राजा हो, चाहे राजा का प्रतिनिधि हो। तो भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे और इंद्रप्रस्थ में जाकर के भगवान ने अर्जुन को और भीम दादा को साथ में लिया और महाराज साधु का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया, दाढ़ी वाड़ी लगा ली भगवान ने। क्योंकि जब से जरासंध ब्राह्मणों के द्वारा निकाले गए मुहूर्त में युद्ध जीत करके आया है, तब से रोज साधुओं को ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान भगवान को बात मालूम थी। भगवान ने साधु का वेश धारण किया और गए। जरासंध ने पूछा क्या चाहिए। भगवान ने कहा जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ देंगे। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र मैं युद्ध चाहता हूँ, द्वंद्व युद्ध करना है तुमसे, कुश्ती कर रही है। जरासंध चौंक गया, अरे ब्राह्मण होता तो रुपया पैसा मांगता, रोटी कपड़ा मांगता, सोना चांदी मांगता, और ये युद्ध मांग रहा है, इसका मतलब ये ब्राह्मण नहीं है। तब कौन हो तुम? परिचय दो अपना। भगवान ने कहा अगर परिचय देंगे तो क्या तुम अपने दान से मुकर तो नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा मैं परिचय दे रहा हूं। और परिचय देते हुए भगवान ने कहा असौ भृगोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो। ये जो सुडौल शरीर वाले, बिल्कुल कठिले शरीर जिनके हैं, ये पार्थ अर्जुन है। और इनसे थोड़े लंबे और थोड़े हट्टे कट्टे जो शरीर वाले हैं, ये दादा भीम है। और इन दोनों का मातुल्य मैं उनका मित्र और मामा का बेटा श्री कृष्ण। अरे भगोड़े, तुम तो युद्ध के भूमि में पीठ दिखा करके भाग चुके हो, तुम क्या मुझसे युद्ध करोगे? तुम तो मेरे से युद्ध करने लायक हो ही नहीं। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, देख रहे हो 17 बार मैंने इसको जीवन दान दिया, 17 बार इसके संपूर्ण सैनिकों को मार करके इसको जीवन दान दे करके विदा किया, लेकिन वो सब बातें इसके लिए ये भूल गया। और एक बार मैंने जो ब्राह्मणों के कारण युद्ध के मैदान से पीठ दिखा करके चला गया, तो इसको मैं भगोड़ा लगा। लेकिन कोई बात नहीं महाराज, तो किससे युद्ध करोगे? अर्जुन धनुर्धर अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे साथ द्वंद्व युद्ध में टिक नहीं पाए। हाँ, अगर भीम मेरे साथ दो हाथ करना चाहे तो करे। महाराज भीम दादा ने कहा ठीक, युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध आरंभ हुआ, दिन भर युद्ध होता है और रात्रि के समय महाराज विश्राम कक्ष में विश्राम करते हैं। और ये नहीं कि चलो ये शत्रु हैं तो शत्रुवत उनके साथ व्यवहार किया जाए, ऐसा उनके शरीर की सुरक्षा के लिए
जो भी वस्तु की आवश्यकता है वो सारी वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। और ताकि महाराज भीम को किसी प्रकार का शिकायत का मौका न मिले कि महाराज हम तो तुम्हारे घर में युद्ध करने आए थे, न खाने को ठीक से मिला, न पीने को ठीक से मिला। ऐसा शिकायत करने का अवसर अर्जुन शत्रु को न मिले, इसलिए इस बात का संपूर्ण ध्यान महाराज जरासंध रखते हैं। इधर युद्ध आरंभ करते करते युद्ध होते होते लगभग 27 दिन हो गए। 27वें दिन भीम ने भगवान से प्रार्थना की कि श्यामचंद्र क्या बात। भीम दादा ने कहा कन्हैया क्या मुझसे कोई दुश्मनी है? भगवान ने कहा क्यों? नहीं, लग तो ऐसे रहा है युद्ध करते करते शरीर के अब एक एक पुर्जे हिलने लगे हैं, अब मेरा शरीर किसी काम लायक नहीं बचा, तुम कुछ करते। भगवान ने कहा दादा मैं कैसे करूं? जब आप मेरे भरोसे युद्ध करो तब तो मैं कुछ करूं। भीम दादा ने कहा ठीक है, कल आज प्रातः काल भगवान युद्ध आरंभ हुआ और उस युद्ध में अवसर प्राप्त करके भीम दादा ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनके को उठाया, 2 भाग में चीर करके फेंक दिया। भीम दादा समझ गए और पटक करके जरासंध को 2 भाग में चीर करके जैसे बांस को फाड़ा जाता है ऐसे 2 भाग में फाड़ करके फेंक दिया। और उसके बाद अपने दोनों भुजाओं को उठा करके मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। तब तक देखते पीछे मुड़ के जरासंध फिर उठ के खड़ा हो भगवान से भगवान की ओर देखते हुए। भीम दादा ने कहा कन्हैया ये कौन सी लीला है? भगवान ने कहा तो आप जानो, आपने मारा है तो आप कैसे मारे हो आप समझो, हम क्या जानते हैं। आपने मारा है तो आप समझिए। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यही है जब तक संपूर्ण भरोसा भगवान पर में हमारे अंदर नहीं होगा, पूर्ण विश्वास भगवान पर नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं। सुग्रीव को भगवान ने वचन दिया सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटी काज में तोड़े। लेकिन उसके बाद भी सुग्रीव को भरोसा नहीं था। सुग्रीव ने विचार किया जा तो रहा हूं लेकिन पता नहीं क्या होगा, ये मार पाएंगे कि नहीं बाली को। जबकि भगवान की पहले परीक्षा ली सुग्रीव ने, महाराज ये 7 ताल के जो वृक्ष हैं इसको पहले आप गिराओ, फिर ये अस्थियों के पहाड़ बने हैं उनको आप एक बाण में उठा करके फेंक दो। ये सब पैतरा जब भगवान ने किया तब जाकर के सुग्रीव को भगवान पर भरोसा हो, और वो भी संपूर्ण भरोसा नहीं, मन में कहीं न कहीं अविश्वास बना हुआ था। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब अविश्वास बना है संपूर्ण भरोसा है तो भोग दो। भगवान खड़े खड़े दिखते रहे, और तो जब तक भगवान के ऊपर संपूर्ण विश्वास और भरोसा न हो तब तक। और दूसरी बात, संसार में जीने के लिए हम अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा संसार को अपने वश में करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीव का और अधर्म का निरंतर द्वंद्व। जरासंध कौन है? जरासंध ही मानो अधर्म है। अधर्म का सरदार कौन था? जरासंध। उस जमाने में मगध नरेश जरासंध का अंदर सारे राजा काम करते थे। तो संपूर्ण धूर्तों का, संपूर्ण दुष्टों का सरदार जरासंध। तो ऐसे अधर्म रूपी जरासंध के ऊपर में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे अधर्म रूपी अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे अपने पुरुषार्थ से हम उस अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब बोले भगवत कृपा के बिना हम
इस संसार रूपी सागर से, संसार रूपी अधर्म संसार में, इस अधर्म के इस वातावरण से हम पार नहीं हो सकते। इसलिए भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करके, और हे प्रभु हम तो आपके निमित्त हैं, हम तो आपके, आप स्वतंत्र हो, मैं आपका जो है अपने आप को परतंत्र मान करके, और परतंत्र किसके, बोले माया के परतंत्र ना हो करके भगवत परतंत्रता स्वीकार करना, यही वैष्णवता है। वैष्णव भक्त माया का परतंत्र नहीं, अपितु केवल भगवत परतंत्र होता है। इसी को हमारे यहाँ अकारत्रय सिद्धांत कहा गया। अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्य शेषत्व। अनन्य शेषत्व क्या है? बोले केवल हम भगवान के शेष हैं, भगवान संपूर्ण भाग हैं, अंश हैं, भगवान अंशी हैं और मैं उनका अंश हूं। अनन्यार्हत्व, हम केवल और केवल भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और अनन्य भोग्यत्व, अनन्य भोग्यत्व का मतलब भगवान हमारे भोक्ता हैं और मैं उनका भोग्य हूं। अन्नो हम वेदों ने कहा अन्नो हम अन्नादस्तम, हे प्रभु मैं अन्न हूं और आप अन्नाद हो, मैं भोग्य हूं आप भोक्ता हो, मैं अंश हूं आप अंशी हो, मैं आपका हूं आप मेरे। यही भाव है और इसी भाव को हृदय से दृढ़ करना ही, इसी भाव को हृदय में स्वीकार करना ही भागवत श्रवण का मतलब है। भागवत श्रवण का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? भागवत श्रवण का, भागवत श्रवण का एकमात्र उद्देश्य यही है जो गोस्वामी सुरेंद्र जी महाराज श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए, श्याम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों थे मगर, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों हो गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों थे मगर, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों हो गए। जब ये दिल तुमको दिया, 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 सब दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो तुम्हारे
श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जोग जप तप ध्यान से कोई बड़ा बिगड़ा करे। जोग जप तप ध्यान से कोई मरा क्या कहे। जोग जप जोग जप तप ध्यान से कोई बना बिगड़ा करे। जोग जप तप ध्यान से कोई मरा क्या करे। हम अजाम लगी गणे का हम अजामिल गीत गणिका के सहारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक हमारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। भगवान के जिस दिन हम हो गए श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों थे मगर, लेकिन जब ये दिल तुझको दिया सब दिल के प्यारे बन गए। इसी का अनुवाद मानो गोस्वामी जी का है। गोस्वामी जी की जो पंक्ति है, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करहि। और सच्चाई भी है, हम जब तक दुनिया के बन करके रहते हैं तभी तक दुनिया वाले किसी से द्वेष, किसी से झगड़ा, किसी से दुश्मनी, किसी से प्रेम। और जिस दिन भगवान के बन गए
उस दिन न किसी से ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। महाराज जब भगवान के चरणों में दादा भीम ने बड़े कातर दृष्टि से ये कहा कि श्याम सुंदर गलती हो गई, मैं जीव हूं और जीव का स्वभाव होता है क्षण क्षण गलती कर, मुझसे अपराध हुआ। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला, करने कराने वाले तो तुम हो, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। और निमित्त बनने में ही बुद्धिमानी है, फायदा है। हमने तो यही अनुभव किया है, ज्यादा बुद्धि आदमी को उलझन में और परेशानी में डाल देती, इसलिए ज्यादा बुद्धिमान बनना भी ठीक नहीं है, ज्यादा जिम्मेदार बनना भी ठीक नहीं है। पागल बने रहो बस। इन्हीं बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लच्छे हैं कि हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही। ज्यादा बुद्धि कहते हैं, ज्यादा बुद्धि भलाई भलाई। महाराज भीम दादा ने भगवान की शरणागति की और फिर भगवान ने तिनके को उठाया, दो भाग में चीर करके दाहिने वाले भाग को बाएं तरफ, बाएं वाले भाग को दाहिने तरफ। यही उसके मृत्यु का विधान। तो ये बात भगवान ने पहले क्यों नहीं किया? जो यही विधान पहले था तो पहले भगवान को करना चाहिए। भगवान जानते थे कि ऐसा कर होगा, जरासंध के मृत्यु का, जरासंध के वध का श्रेय भीम दादा अपने सर पे लेंगे, अभिमान उनके मन में आएगा। लेकिन इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की। अपने को निमित्त मान करके जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे द्वारा अगर कोई किसी प्रकार का कोई गलत कार्य भी हो जावे तो उसका श्रेय हमारा नहीं। और अपने को कर्ता मान करके जब हम कर्म करने लग जाएंगे, उस कर्म के द्वारा उस कर्म का जो फल मिलेगा, उल्टा अथवा सीधा जो भी फल मिलेगा, वो फल का भोग हमको आपको करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को भी भगवान ने गीता में यही उपदेश किया। अर्जुन घबराए कि मैं इन अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूंगा, क्या इसका दोष मुझे नहीं लगेगा? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कौन होते हो मारने वाले? क्या तुमको लगता है कि तुम इनको मार पाओगे? जब तक भीष्म पितामह की इच्छा नहीं होगी, काल भी इनका बाल बांका नहीं कर सकता। बिना भीष्म पितामह के इच्छा के, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान, बिना भीष्म पितामह के इच्छा के काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता है। तो तुम क्या उनका बिगाड़ोगे? क्या जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र रहेंगे तब तक क्या उनका कोई बाल बांका कर सकता है? महाभारत के युद्ध में तो अर्जुन 6वें नंबर पे आते हैं महाराज वीरों में। उनसे पहले 5 लोग हैं, भगवान हैं, बलदाव भैया हैं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं। ऐसे ऐसे योद्धा। लेकिन अर्जुन तुम क्या मारोगे? ये पहले मरे हुए। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने सब दिखाया। देखो ये सब मरे पड़े हुए हैं पहले से। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु जब ये सब मरे पड़े हुए हैं तो फिर हमको काहे को घसीट रहे हो? आप मार दो, काम खत्म हो जाए। भगवान ने कहा, अर्जुन मारूंगा तो मैं ही, लेकिन बाण तुमको चलाना।
बाण तुम्हारा होगा। आप लोग भी आगे आ जाइए, सामने जगह रखा है। सन्मुख कथा सुनने में आनंद आता है। महाराज भगवान भीम दादा के द्वारा जरासंध का वध करवाया और उसके बाद महाराज सबको लेकर के युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए और युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबको कुछ न कुछ जिम्मेवारी सौंप दी। किसी को कोष का जिम्मा दिया, किसी को भोजन कराने का जिम्मा दिया, किसी को भोजन परोस के खिलाने का जिम्मा दिया, किसी को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी। सबको अलग अलग जिम्मेवारी दे करके भगवान और अंत में भगवान ने कहा मेरे लिए क्या क्या मेरे लिए क्या सेवा है। सबने कहा महाराज अब आपके लिए क्या सेवा, आप तो बस बैठ करके आनंद लो। भगवान ने कहा नहीं। और उस यज्ञ में भगवान ने जितने आने वाले आगंतुकों को भोजन कराने का और भोजन कराने के बाद जो उनके जूठल पत्तल उसको उठाने का और जितने आने वाले लोग थे उनके चरण पादुका उस चरण पादुका को उठाने के लिए जिम्मेवारी भगवान ने अपने मस्तक पर लिया। जबकि ये आजकल किसी गांव के बड़े आदमी से कह दो कि आप हमारे यहाँ भोज है, एक काम आप कर देंगे? बोले कौन सा काम? कहो। पहले तो कहेगा हाँ हाँ बड़े आराम से, कुछ सेवा हमको भी दो। तो अगर आप ये कह दो कि महाराज आप जो है मेरे भोज में पत्तल उठाने का काम करो, पत्तल उठा लेना। फिर देखो महाराज उसके चेहरे पर कितना ABCD बजी, 4 महीने लगे। अरे मुझे इसी लायक समझा मैं पत्तल उठाऊंगा, शर्म नहीं आती? लेकिन परमात्मा परब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और उन्होंने सेवा स्वीकार की, क्योंकि सेवा कोई निम्न नहीं होती, सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं। और ये सेवा भगवान ने क्यों ली? ये प्रेम, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। भगवान न आपके धन से रीझने वाले, आप भगवान को बढ़िया हीरा और सोने का मुकुट लगा दो भगवान प्रसन्न हो। न आपके स्वर्ण हीरे मोती पन्ने के आभूषणों से भगवान प्रसन्न होने वाले, न चांदी सोने के सिंहासन से भगवान प्रसन्न होने वाले। तब तो सुंदर चेहरा देख करके भगवान प्रसन्न हो जाए, ये सुंदर चेहरे से भी भगवान प्रसन्न होने वाले। तो अच्छा गुण देख करके प्रसन्न हो जाए, वो भी नहीं। किससे भगवान प्रसन्न होंगे? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं, भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान
जान ले हूँ जो जाननहारा, जान ले हो जो जानन हारा, जान ले हो जाननहारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम, क्योंकि भगवान केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। उस राजसूय यज्ञ में सबसे पहली पूजा अग्र पूजा की बात हुई। किसकी अग्र पूजा हो? सारे राजाओं ने एक स्वर में कुछ राजाओं को छोड़ करके भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम प्रस्तुत किया। उस सभा में दुर्योधन भी थे, उस सभा में कर्ण भी थे, उस सभा में शकुनी भी था, उस सभा में साल भी था, उस सभा में दंतवक्र भी था, उस सभा में शिशुपाल भी था। भगवान के पक्षधर थे तो विपक्ष के लोग भी थे। शिशुपाल ने भगवान को गालियां देना आरंभ किया। ये कैसे हो सकता है? ये किसी देश का ना तो राजा है, इसके बाप का ठिकाना है, ना माँ का ठिकाना है, ये बंचल नहीं, ये है वो है। रोज शिशुपाल भगवान को गिन गिन के गालियां दिया करता। जैसे भक्त लोग भगवान को गिन गिन करके मनकापर में तुलसी के दाने पर में नाम जप करते हैं, उसी प्रकार से शिशुपाल रोज भगवान को गिन गिन गाली देता। शिशुपाल देत गन गन गारे, लेकिन आज भगवान आज शिशुपाल जब गालियां देने लगा तो रोज तो शिशुपाल गिनता था, लेकिन आज शिशुपाल गिनती करना भूल गया। भगवान पट 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 गिनते चले जा। और महाराज 100 गाली जब हो गई, भगवान ने कहा अब शांत हो। लेकिन जोश में कभी कभी व्यक्ति होश खो बैठे। आज शिशुपाल जोश में होश खो बैठा था और अपनी गिनती की सीमा को पार कर लिया। जब पार कर लिया तो भगवान ने महाराज भगवान ने सावधान भी किया कि शिशुपाल सावधान हो रहा, लेकिन शिशुपाल सावधान होने की बजाय और आगे बढ़ता चला गया। भगवान ने चिताया बार बार तो लेकिन शिशुपाल माना नहीं। भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का अब एक आचार्य लोग भाव कहते हैं, जय और विजय को श्राप मिला 3 जन्म राक्षस बना, एक जन्म में हिरण्याक्ष ने कश्यप बना, उस जन्म में भगवान ने चक्र के द्वारा उसका वध नहीं। दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण बना तो भगवान ने रावण कुंभकर्ण का भी वध सुदर्शन चक्र से नहीं किया। लेकिन जब तीसरा जन्म शिशुपाल के रूप में और दंतवक्र के रूप में आया तो दोनों का उद्धार भगवान ने सुदर्शन चक्र के साथ किया। क्यों? इसलिए कि भगवान
जानते हैं कि सुदर्शन की महिमा क्या है। सुदर्शन चक्र की क्या महिमा है। सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानांधस्य मे देव विष्णु मार्गं प्रदर्शय। बिना शंख चक्रम गदृणास्ति धृतिजम। आचार्यों ने अनुभव किया है कि जब तक भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र के साथ हमारा संबंध नहीं होगा तब तक इस संसार चक्र से छूट पाना बड़ा कठिन। संसार चक्र कदनाद ग्रस्ताम प्रणीत। ये संसार रूपी जो चक्र है इस चक्र से तभी हमारी मुक्ति संभव है जब भगवान के सुदर्शन चक्र से हमारा संबंध हो। महाराज शिशुपाल का उद्धार हुआ, फिर भगवान ने दंतवक्र का वध किया है, साल्व का उद्धार किया। जितने दुष्ट राजा थे जो राक्षसों के कारण राक्षसी अंश लेकर के उत्पन्न हुए थे उन सभी राजाओं के रूप में भगवान ने सबको राक्षसों का वध किया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बहुत देर से आपने किसी भक्त का चरित्र नहीं गाया, क्या भगवान ने केवल इन दुष्टों का संहार किया और भक्त के ऊपर कृपा नहीं की? कोई ऐसे भक्त का चरित्र सुनाओ जो अत्यंत निष्कपट निष्कलंक और भक्ति का जो सिद्धांत है वो सारा सिद्धांत उसके ऊपर में लागू होता है। महाराज भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहते राजन भगवान का एक परम भागवत मित्र है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। भगवान श्री कृष्ण का कोई सखा है जो है तो ब्राह्मण लेकिन केवल नाम का ब्राह्मण। संस्कृत शास्त्र में जिनको ब्रह्म बंधु कहा गया है, मैंने निवेदन किया था ना ब्रह्म बंधु का मतलब क्या, जो केवल ब्राह्मण के कुल में तो जन्म लिए लेकिन ब्राह्मण के कुल के अनुकूल कोई धर्म नहीं, न त्याग है न तपस्या है न साधना है न संध्या है न तर्पण है न गायत्री है न कुछ। ब्राह्मण का कोई भी धर्म उसके अंदर में नहीं, न शास्त्र की पढ़ा है न शास्त्र का अध्ययन अभ्यास है, जिन्होंने न वेदों को पढ़ा न शास्त्रों को पढ़ा, क्योंकि वो ब्राह्मण सोचनीय ब्राह्मण है। कौन सा ब्राह्मण? जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जो वेद से विहीन है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना। आज बात अलग है, भक्ति के नाम पर हम कर्तव्यों को तिलांजलि दे दें, ये उचित नहीं है। हम कितने बड़े भक्त हो सकते हैं महाराज? क्या नंद बाबा से ज्यादा भक्ति हमारी हो सकती है? लेकिन नंद बाबा की भक्ति ऐसी है कि जिनके यहाँ परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर के आए, वो भक्त। और नंद बाबा के विषय में भागवत में स्पष्ट लिखा है कि एकादश्याम निराहारः। एकादशी तिथि में नंद बाबा ने निराहार व्रत किया और द्वादश्याम जलमाभिषेक। द्वादशी तिथि में नंद बाबा ने जल में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, जहां वरुण के दूत उनको पकड़ के ले गए। अब एकादशी का व्रत लोग कहते महाराज कब करना चाहिए, कब से करना चाहिए? 5 वर्ष से की आयु से लेकर के 80 वर्ष तक के आयु के लिए प्रत्येक मनुष्य का ये दायित्व है कि एकादशी का व्रत अवश्य, और कोई व्रत करे चाहे न करे, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य। क्यों करे?
आप उसको भले ही व्रत मान करके न करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस भाव से करो, क्योंकि ये जितने भी प्रकार के पापों का निरूपण शास्त्रों में किया गया, तो सारे पाप एकादशी के दिन उसे कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है रहने के लिए, तो सारे पाप आकर के अन्न में निवास करते हैं। इसलिए कम से कम अन्न भक्षण से बचना चाहिए। इसलिए हाँ, ये बात सही है कि भगवान के ऊपर एकादशी द्वादशी का नियम लागू नहीं है। भगवान को हम भोग लगाएंगे, भोग लगाओ, और भगवान को लगा करके भोग और अपने पेट भरने के नाम पर थरियावत लेकर खा लें को बैठ जाएं, और हम कहें कि हमारी प्रसाद में निष्ठा है, इसलिए हम एकादशी के दिन भी प्रसाद का अपमान नहीं करते हैं, तो ये प्रसाद निष्ठा नहीं हो सकता है। यह तो आपके अपने उदर पूर्ति का एक अंग। हमारे अयोध्या में परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मचारी गुरु जी महाराज, ब्रह्मचारी पान नहीं खाते, ब्रह्मचारी के लिए पान निषेध है। कनक भवन में दर्शन करने के लिए गए तो पुजारी जी ने पान शादी दे दी, भगवान कनक बिहारी जी का बीड़ा लगा। तो अब कैसे उसको खाएं? अगर खाते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है, धर्म टूटता है। न खाओ तो प्रसाद क्या अवहेलना। रात्रि भर उस पान का को हाथ में लेकर के निहारते रहे, और अंत में उसके पान को से रगड़ करके अपने पूरे संपूर्ण शरीर में जो है लगा लगा। ऐसे एकादशी के दिन किसी ने प्रसाद के रूप में कुछ ऐसी प्रसादी दे दी, अब व्रत में है कैसे प्रसाद जी ग्रहण करें? तो प्रसाद को लेकर के सिर लगा लिया, ग्रहण कर लिया। सिर लगा लेना, प्रणाम कर लेना, ये भी ग्रहण करने के बराबर। अगर आपको भोजन की इच्छा न होवे और कोई आपको बार बार कह रहा हो कि आप प्रसाद खा लो, प्रसाद, तो ग्रहण कर लेना भी, प्रसाद को सूंघ लेना भी, वो भी भोजन की कोटि में ही आता है, वो भी उच्छिष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फूल सूंघ करके भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूल जैसे आपने सूंघा, अपने नाक के पास लगाया, वो उच्छिष्ट हो गया। इसलिए तो महाराज वैदिक मर्यादाओं का धर्म सम्राट स्वामी कृपात्रि जी महाराज कहा करते थे कि नाम जप करने वाला व्यक्ति नाम के भरोसे, नाम के कारण, नाम के बल पर में शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन कर देता हो, तो ये उसका नाम जप नहीं है, ये नामापराध है। नाम जप करना अच्छी बात है, लेकिन नाम जप में जो नामापराध है, इसका भी विचार करना चाहिए। अब नाम के भरोसे धर्म का त्याग करके और हम धर्म करते रहे, और हम कह रहे हम जो नाम जप करते हैं, नाम हमारा सब कुछ सब क्षमा कर देंगे। बोले ये जानबूझ करके नाम के भरोसे अपराध करना ये महद अपराध है। इस पाप का प्रायश्चित नाम के द्वारा भी नहीं हो सकता। नाम के भरोसे विधि का त्याग और अविधि का पालन, ये नाम का अपराध है। एक शब्द में, एक वाक्य में जो है वो कह देते हैं। नाम के माध्यम से अब हम ब्राह्मण कुल में हम जन्म लिए और सोचे कि नाम से हमारा कर्तव्य उद्धार हो जाएगा, नाम महाराज उद्धार कर देंगे। आजकल हालांकि ये सब बहुत गहन चिंतन का विषय है। जो केवल और केवल मालाधारी हैं, चतुर्थ वर्ण के हैं, उनका तो नाम के पास उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो यज्ञोपवीत जिनका संस्कार हुआ है, यज्ञोपवीत धारी है, ऐसे जो हैं उनको नाम जप अच्छी बात है, लेकिन नाम जप के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा।
महाराज ये ब्राह्मण देवता कौन है? वे भगवान के परम मित्र हैं, बाल सखा हैं, श्री सुदामा जी। एक दिन सुदामा जी को उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रीहपति, सखा साक्षात् श्रीहपति, भगवान लक्ष्मीपति आपके बाल मित्र हैं, आपके सखा हैं। अब विचार करिए, इतने विवाह के इतने वर्षोपरांत आज उनकी पत्नी को पता लगा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे बाल सखा हैं, हमारे मित्र हैं। आज तक क्यों नहीं लगा? हमारा मित्र कोई छोटा सा दरोगा भी हो जावे तो हम उससे ज्यादा पावर में रहते हैं। हमारा मित्र दरोगा है, इंस्पेक्टर है, कोई कहे हमारा मित्र डीएम है, डीएम हमारा सबको प्रचार करते फिरते डीएम। आज यहाँ का जो डीएम है हमारा मित्र ही तो है, रहे चाहे ना रहे, उनके साथ हमारा अच्छा खासा उठना बैठना। लेकिन यहाँ पर में साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण मित्र हैं और अपनी पत्नी को तक खबर नहीं, इसके पीछे क्या क्या? बहुत से लोगों के मन में कथा मन में भावना आती है सुने सुनाए द्वारा कि श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे सुदामा, और सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से का चना खा लिया, इसलिए भगवान ने कहा तुम दरिद्र हो जाओ। क्या भगवान इतनी संकीर्ण विचारधारा के हो गए कि अपने परम मित्र के लिए थोड़े से चना के लिए भगवान उसको दरिद्र बना देंगे? क्या ठाकुर जी की मानसिकता इतनी संकीर्ण हो गई? बिनु सेवा जो द्रवई दिए पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, जिनके विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं जो इतने उदार हैं, तो ऐसे उदार परमात्मा जिन्होंने जो संपदा रावण ही दिन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दिन रघुनाथ। जो संपदा जो लंका का साम्राज्य रावण को अपना 10 मस्तक काट करके चढ़ाने पर में मिला, और वो संपदा भगवान ने विभीषण जी को सरल ऐसे दे दिया, और वो भी उसमें भी संकोच बना हुआ है कि विभीषण को कुछ नहीं दिया, विभीषण को कुछ नहीं दिया। ये संकोच ऐसा स्वभाव जिस परमात्मा का, क्या वो परमात्मा अपने मित्र के लिए थोड़े से चना के लिए उनको दरिद्र बना देता? इस पर विचार करना चाहिए। तब चने की जो कथा आती है सो यहाँ कथा तो आती है, पुराणों में कथा आती है, लेकिन और सुदामा जी ने चना अकेले खाया, ये भी बात सही है, लेकिन क्यों खाया, किस लिए खाया? महापुरुषों के मुख से मैंने सुना जो है सुना। जब एक दिन गुरु माता सुदामा जी से कहे कि बेटा जाओ और जंगल से लकड़ी काट के ले आओ, जो आज्ञा माता। बच्चे सब भिक्षाटन करने के लिए गए थे, घर में अन्न का दाना कुछ था नहीं, तो मैं भगवान सुदामा जी ने कहा मैया अपने साथ में अपने कन्हैया को ले जाऊं अपने साथ? हाँ ले जाओ, हमारा मित्र है, उसके बिना तो तुम जाओ। दोनों भैया तैयार हुए लकड़ियां लाने के लिए। सुदामा जी ने कहा भैया मैं अंदर से रस्सी और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके आता हूँ। मैया गुरु माता ने विचार किया बच्चे जाएंगे कब आएंगे, नहीं आएंगे। थोड़ा सा चना रखा था घर में, पोटली में बांध करके रखी थी मैया, बच्चे आएंगे तो उनको मैं दे दूंगी जाते समय, रास्ते में अपना जब भूख लगेगा तो खा करके पानी पी ले। उसी समय दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने कहा भिक्षान्न देहि, भिक्षा दे। घर में तो भोजन था नहीं, अनाज भी नहीं थे। सो गुरु माता जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता
आप कुछ देर बाद आओ, क्योंकि भिक्षा ब्रह्मचारी लोग भिक्षाटन में गए हैं, तो लौट के आएंगे तो मैं आपको दान भिक्षा दूं। दुर्वासा जी चले तो, लेकिन दुर्वासा जी के मन में संदेह हुआ कि संदीपनी मुनि के धर्म पत्नी और सांदीपनी का आश्रम जहाँ परमात्मा विद्याध्ययन करने आए, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में अन्न का दाना ना हो। ध्यान किया, ध्यान में देखा कि चने की पोटली दिखाई पड़े। देवी आपने मुझसे झूठ कहा कि अन्न नहीं है, और आप मुझसे चना छिपा के रखे। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, इस चना को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया, उस समय सुदामा जी तब तक बाहर निकल आए, तो सुदामा जी ने श्राप को सुन लिया। और सुदामा जी गए गौ माता के पास, मैया ये चना आप मुझको दे दो। मैया से चना, गुरु माता जी से चना ले लिया। और सुदामा जी विचार करते हैं कि अगर ये चना मैं कहीं फेंक भी देता हूँ तो वहाँ पेड़ निकल आएंगे, पौधे निकल आएंगे, और उनमें से फिर चने की पत्ती होगी, और वो चना जो खाएगा सो सापित चना दरिद्र हो जाएगा। अपने भैया कन्हैया को भी नहीं दे सकता, क्योंकि कन्हैया तो राजा का परिवार, राज परिवार का है। इसलिए जिन जीवन भर जन्म भर दरिद्रता का दुख मुझे भोगना पड़े तो मंजूर है, लेकिन ये दरिद्रता रूपी चना मैं अपने श्याम सुंदर कृष्ण को नहीं दे सकता। और उस चने को अकेले सुदामा जी ने खा लिया। इसलिए आज तक सुदामा जी की पत्नी को ये मन में पता भी नहीं चल पाया कि मेरे पति के सखा हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण। लेकिन आज भगवान ने विचार किया ना, बहुत हो। आज मैं अपने ऐश्वर्य के बल पर में सुदामा के श्राप को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत झेल लिया मेरे मित्र ने, मेरे भक्त ने उस श्राप की मर्यादा का बहुत पालन कर लिया। आज मैं अपने ऐश्वर्य के बल पर में उस ऋषि के श्राप को समाप्त करता हूँ। और जो समाप्त किया, सुदामा जी की पत्नी के मन में भाव आ गया, प्रेरणा हो गई। प्रभु ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात्। प्रभु साक्षात लक्ष्मीपति का आपके मित्र हैं, एक बार आप उनके पास जाते क्यों नहीं? एक बार आप चले जाते। दास द्रविणम भूरी सीध देते कुटुंबिने, वो बहुत सारा धन देंगे, जिससे हमारे परिवार का, परिजनों का भरण पोषण होगा। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं नहीं जाऊंगा। धन की कामना के उद्देश्य से अगर भेजोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आप दर्शन करने जाओ, कम से कम मित्र हैं, आपके दर्शन तो करिए। हाँ, ये बात ठीक। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। ये परम लाभ होगा कि उत्तम श्लोक नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन हो। लेकिन देवी एक बात बताओ, मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसके पास जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा उचित होगा? घर में कुछ है? पत्नी जी ने कहा कुछ तो है नहीं, ब्राह्मण, लेकिन मैं व्यवस्था करता। या चित्ता चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला। 4 घर से 4 मुट्ठी 4 प्रकार के तंडुल मांग करके लाए। उसको एक फटे पुराने कपड़े में लपेट सपेट करके पोटली बनाई, और पोटली बना करके महाराज दे दिए। श्री सुदामा जी महाराज चल भगवत दर्शन की लालसा लिए, भगवत दर्शन की उत्कंठा लिए श्री सुदामा जी महाराज चल। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन के लिए हमारे नैना तरसते। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा
गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए गोवर्धन वासी सावरे तुम बिन रहो न जाए। हे श्याम श्याम हे प्रभु बहुत दिन बीत गए आपके दर्शन इतना समय हो गया कब दर्शन दो भगवत दर्शन की उत्कंठा भगवत दर्शन की लालसा ये लालसा ही उत्पन्न करना कथा का काम कथा श्रवण का यही लाभ है क्या लाभ है कथा श्रवण का तो यही लाभ है कि भगवत दर्शन के प्रति हमने जो कथा सुनी कथा सुनने के बाद मन में ये लालसा जगे हे प्रभु कब मिलो जैसे अगस्त जी से राम कथा सुनने के बाद जब भगवान भोलेनाथ चले तो मन में क्या इच्छा हुई बालकाल हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन हो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब गुप्त रूप से परमात्मा प्रकट हुए हैं कैसे हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन कैसे हमको दर्शन एव श्याम सुंदर हे नाथ कब दर्शन जैसे मीरा जी के मन में लालसा उत्पन्न हुई जैसे सूर्य के मन में लालसा उत्पन्न हुई जैसे नरसी के मन में लालसा उत्पन्न हुई भगवान का दर्शन जब तक ये दर्शन की लालसा मन में उत्पन्न नहीं होगी मन में ये वेदना ये पीड़ा जीवन में नहीं आएगा कि जीवन का 50 वर्ष जीवन का 60 वर्ष जीवन का 70 वर्ष 40 वर्ष निकाल दिया हमने और मेरा जीवन व्यर्थ इतना चला गया अभी तक भगवान के झलक प्राप्त नहीं होगी ये मन में पीड़ा जब तक न आवे जैसे मीरा जी के मन में कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु
भेजे आपना पतिया न भेजे आपना पतिया न भेजे बाणी परी ललचावन की बाणी परी ललचावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की ये दोनों कहो नहीं मानत ये दोनों ये दोनों कहो नहीं मानत मीरा जी कहते हैं जब तक उनके दर्शन न हो जाए तब तक ये आंखें ये दो नैना मानने को तैयार नहीं। क्या हो गया इन आंखों को? इस आंखों में नदिया बहे जैसे सावन की। नदिया बहे जैसे सावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की ओ आवन की रे मन भावन के आवन की रे मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चेरी भई तेरे पावन की। मैं तो शेरी भई तेरे पायन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की पावन की रे मन भावन की। आवन की रे मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु कोई तो आकर के कहे कि श्याम सुंदर आ रहे, कोई कही हो रे प्रभु आवन। आप न आवे पतिया न भेजे, न स्वयं आए न पतिया भेजा। ऐसा प्रतीत होता है कि वाणी पड़ी ललचावन की। कोई कही हो रे। जीवन का इतना समय बीत गया, इतना समय व्यर्थ चला गया। कम से कम अब तो यही कथा का भागवत के अनुसार तो सीधे भगवान द्वार पर पहुंचे। द्वार पर में ब्राह्मणों के लिए खुली छूट है
तो सीधे भगवान के पास अंदर पहुंचे। भगवान को सूचना मिल गई, लेकिन संत श्री नरोत्तम दास जी का भाव है कि द्वारपाल में जब पहुंचे, द्वारपालों ने पूछा आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है? कहा मेरे बचपन का यार सुदामा कन्हैया है, वहां से मिलो है। ठीक, लेकिन उसके उन भावों को हम नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? जो भागवत का भाव है उसी भाव को हम कहेंगे। और महाराज भगवान श्री सख्यु प्रिय विप्र से अंग संगात निवृत्तः प्रीतो विमुञ्चमप्यद्दुन् नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। भगवान ने अपने चरणों के जल के द्वारा सुदामा जी के चरणों को पाद प्रक्षालन किया और सिंहासन पर अपने आसन पर बिठाया। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णे नामल कीर्तिना विस्मितो भूदति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। इस अवधूत ब्राह्मण को देख करके, जिसके पैर में जूते हैं, शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आहि मसे के ग्रामा। द्वार खड़ो दुर्बल एक रहो चक्षुषो अवस्था विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे सुदामा जब अवधूत ब्राह्मण, ऐसे अवधूत ब्राह्मण जब भगवान ने अपने निज पर्यंक पर में सुदामा जी को बिठाया, तो भगवान की जो पट्ट महिषियां हैं उनको भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हो गया। स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गढ़ीतेनाधमेन च किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा। रुक्मिणी आदि पटरानियां भगवान के चिंतन कर रही हैं कि आखिर उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया कि ऐसे अवधूत इन श्री कृष्ण को स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण पर्यंकस्थाश्रयं हित्वा परिस्वक्तो यथा। आज कोई दास दासी भगवान के पीछे सेवा करने के लिए, चमर डुलाने के लिए नहीं है। तब भगवती महालक्ष्मी स्वयं आज चमर लेकर के सुदामा जी को डुला रही हैं, छत्र डुला रही हैं। ये क्या है? ये केवल और केवल भक्ति का प्रभाव, प्रेम का प्रभाव। भगवान ने कहा भैया अब सुदामा जी अपनी पुटलियां लेकर के आए थे, संकोच के मारे खोल नहीं रहे। क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि मन में भाव आया कृष्ण तो मेरा सखा है, मान लो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो पत्नियां हैं ये क्या मन में विचार करे, कैसा सखा आया जो संदेश में चावल की पोटली लेके आया। ऐसा चिंतन करते हुए संकोच के कारण श्री सुदामा जी अपनी पोटलियों को खोल नहीं पा रहे हैं। तो महाराज महाराज भगवान ने अपने स्वभाव का वर्णन करके भगवान ने सुनाया। भगवान कहते हैं मित्र मेरा स्वभाव है। तो क्या स्वभाव है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये वाक्य भगवान ने गीता में भी कही है और भागवत में भी कहा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतस्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम पूर्वक कोई पत्र, कोई पुष्प, कोई जल, कोई नैवेद्य, कुछ भी हो, प्रेम पूर्वक अगर कोई मुझे दे देवे, भगवान कहते हैं वो सब मुझे स्वीकार। और एक से एक कीमती वस्तु होवे और उसमें अहंकार होवे, प्रेम ना होकर के अहंकार होवे, भगवान कहते हैं वो कीमती वस्तु भी मेरे लिए किसी काम का प्रमाण। दुर्योधन ने भगवान को भोजन कराने के लिए जो शासन के शीश महल में 56 भोग 3600 व्यंजन की व्यवस्था करी, लेकिन जब भगवान को दुर्योधन ने कहा कि नहीं कृष्ण
तुम्हारे लिए भोजन का भी प्रबंध किया हमने। भगवान ने कहा दुर्योधन भोजन दो अवस्था में किया जाता है, या तो खिलाने वाले का प्रेम हो या खूब जोर की भूख लगी, भूख के मारे प्राण निकल रहा हो तो चलो कुछ खाने को मिल जाए तो खा ले, अथवा खिलाने वाले का प्रेम इतना प्रबल है कि ना भी इच्छा होवे तो चलो कम से कम आधे रोटी खा ले, भूख तो नहीं लेकिन आपका प्रेम है। तो यहाँ पे ना तुम्हारे पास वो प्रेम है, ना मैं भूख से तड़प रहा हूं। और दुर्योधन के लिए मेवा त्यागे साग विदुर घर पावा। विदुरानी साची के केले को छिलके को भगवान ने जितना स्वाद से पाया उतने स्वाद से भगवान रामावतार में बहुत जगह भगवान का स्वागत किया गया। वनवास से लौटने के बाद मैया कौशल्या ने कहा कि राम आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगा। और मैया ने सोने की थाली में 56 भोग 3600 व्यंजन बनाया और राम जी को बड़े लाड़ दुलार प्यार से लाला को खवाया। लेकिन अंत में भगवान से मैया ने पूछा राम भोजन कैसा रहा? भगवान कहते मैया भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन बोले हाँ क्या लेकिन? जो स्वाद सबरी के पेड़ में पाया तो स्वाद इतना स्वाद। गुरु माता अरुंधति ने निमंत्रण दिया। गुरु माता अरुंधति ने भी पूछा राम भोजन कैसा लगा? भगवान ने कहा मैया भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन क्या जो स्वाद सबरी के पेड़ में मिले तो स्वाद इतना स्वाद। भगवान जनकपुर आए, माता सुनैना ने भगवान को आमंत्रित किया और मैया सुनैना ने कहा राम सरकार आज मैं अपने हाथों से व्यंजन बना करके आपको परोसूं। मैया सुनैना ने एक से एक व्यंजन मिथिला के बनाए और बनाने के बाद सारी सरहज सखियां अगल बगल खड़े होकर के गालियां दे रही हैं, अनेक प्रकार के व्यंग सुना रहे हैं और भगवान भोग भी लगा रहे हैं। लेकिन अंत में जब माता सुनैना ने पूछा कि राम जी भोजन कैसा था, तो भगवान कहते माता जी भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन क्या जो सबरी के जो स्वाद पेड़ का स्वगृह सदगुरु सदन सासुरे भई जहाँ जहाँ पहुनाई सबरी के बेड़ की स्वाद न बिसराए। कवितावली में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते वनवास से लौटने के बाद स्वगृह अपने माता के घर में, गुरु माता के घर में, ससुरारी में सब जगह पहुनाई हुआ, लेकिन सबरी के बेड़ के स्वाद हमेशा विपरीत कार्य करते। उनसे जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहिए पहले हो जाए। लेकिन इस बात को समझने वाला सामने वाला व्यक्ति भी प्रेमी होना चाहिए। बाकी तो का महाराज कहेगा रे कैसा पटांग काम करता रहता है, नहीं, क्योंकि प्रेम की गति तो प्रेम का महत्व तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। क्योंकि मीरा जी कहती हैं नीरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। नीरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। लीरी में तो प्रेम दीवानी दीवानी मेरो दर्द न जाने को। प्रेम की मारी दर्द
की मारी दर दर भटको प्रेम की मारी दर दर भटको प्रेम की मारी दर दर भटको वैद्य मिला नहीं को वैद्य मिला को मीरा की पीर तब मीरा पीर मिटे तब वैद्य सवरिया हो वैद सवरिया लिए रे मन प्रेम दीवानी दर दर जाने गो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने इस दर्द को कौन जान सकता है? जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती है हृदय के तार से जब उस हृदय का तार भगवान कहा भैया बार बार समझाया लेकिन सुदामा जी की हिम्मत नहीं हो रही। सो सुदामा जी ने कहा भगवान ने कहा ठीक तो मैं स्वयं कुछ प्रयत्न करना पड़ना। भगवान ने कहा भैया बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ये हाथ ऐसे दबाए खड़े हो क्या हुआ? कछु ना है भैया वो थक गए थे तो भगवान ने कहा लो तुम थके तुम्हारे हाथ में दर्द है रहे और मैं तुम्हारा चरण दबा रहा हूं, लाओ हाथ दबा दबा। अब भगवान का लाओ मैं दबाऊं समाज कहते नहीं नहीं छोड़ दे छोड़ दे। अब यार छोड़ पकड़ के चक्कर में हाथ से कांख से पटल या धम से नीचे और फर्श पे जब गिरी तो महाराज पुरानी पोटली फट गई छितरा करके महाराज जमीन पर भगवान मानो जैसे कितने दिन के भूखे हों टूट पड़े उस चावल के। एक मुट्ठी उठा के खाया दूसरी मुट्ठी खाने को चले तब श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु एक मुट्ठी खा करके तो आपने अपने समान वैभव और ये विधान भी है कथा सुने तो कुछ न कुछ देना भी चाहिए। लवकुश जी ने जो कथा सुनाया वाल्मीकि रामायण में तो जितने ऋषि मुनि महात्मा कथा सुनते किसी ने अपना कुठार कुल्हाड़ी दे दिया व्यासपीठ पे जिनके पास कुल्हाड़ी था कुल्हाड़ी किसी के पास वलकल वस्त्र थे वही चढ़ा दिया किसी के पास जनेऊ था वही चढ़ा दिया किसी के पास जटा बांधने वाली रस्सी थी उसी को चढ़ा दिया किसी के पास लकड़ी बांधने वाला रस्सी था वो चढ़ा दिया। लेकिन कुछ ऐसे फक्कड़ महात्मा थे जो किन्हीं के पास कुछ नहीं था बिल्कुल नागा दरबानी अपने शरीर पे कपड़ा भी नहीं पहने तो उन महात्माओं ने लवकुश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम इसी प्रकार से भगवान के ऐसे पावन कथा को सुनाते रहो कम से कम आशीर्वाद तो मिले चाहिए। तो जब दोबारा पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने का हमको अवसर मिलेगा जो कथा यहाँ छूट गई है उन कथाओं को उस कथा में पूरा करने का प्रयास हम करेंगे। आगे भगवान ने देखा कि हमारे ही वंश के लोग हमारे ही बच्चे जिस पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए मैं अवतार लिया लेकिन मेरे ही परिवार वाले अब इस पृथ्वी के बोझ होते जा रहे। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माध्यम बना करके और शाम को बच्चों ने गर्भवती स्त्री के समान कपड़े लपेट सपेट करके
और महात्माओं के बीच में प्रस्तुत किया और कहा, महाराज ये बताओ, मेरी भाभी गर्भवती हैं, इनको बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी ने कहा, ना इनको बेटा होगा न बेटी, इसके गर्भ से एक ऐसा लोह उत्पन्न होगा, मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। और महाराज कपड़ों को खोला तो देखा वो मूसल उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी ने कहा, इसको घिस करके और समुद्र में फेंक दो। महाराज समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो समुद्र के किनारे जम करके एड़का नाम का घास जो धार हथियार तलवार के समान और प्रभासक क्षेत्र में एक दिन संपूर्ण यदुवंशी उपस्थित हुए और आपस में लड़ भिड़ किसी बात को लेकर के लड़ाई शुरू हुई। और उस लड़ाई में उसी एड़का नाम के घास को उखाड़ करके मारना शुरू किया। और देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त। चतुः पंचावशेष, तो 4-5 शेष रह गए। इधर भगवान ने नारद जी को अपने पिता वसुदेव जी को उपदेश करने के लिए भेजा। और नारद जी आए वसुदेव जी के पास इनको उपदेश देने के लिए। और उसी क्रम में नारद जी ने वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद, जो बड़ा अद्भुत संवाद है, राजा विदेह और नवयोगेश्वर का जो संवाद है, संवाद नारद जी ने सुना। महाराज एक आध श्लोक का मैं चिंतन करूंगा। सबसे पहले विदेह ने, राजा विदेह ने महाराज नवयोगेश्वरों का पूजन किया। और पूजन करने के बाद प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? महाराज हे नाथ, अत आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघा, सना संसारे क्षणार्धोऽपि सत्संगस्य वधर्णाम, धर्मान् भागवतान् ब्रूतो यदि न स्मृते क्षमम्। भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म किसको कहते हैं? तो कवि नाम के जो योगेश्वर हैं उन्होंने उत्तर दिया, महाराज भागवत धर्म मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्, उद्विग्न बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। महाराज मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर के और उनके चरणारविंद की जो उपासना करता है, पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम, गोविंद के चरणारविंद के आश्रय लेकर के और नित्य जो उनके चरणारविंद की उपासना करने वाले हैं, ऐसे जो जीव हैं, उद्विग्न बुद्धेर सदात्मभावात्, उनकी बुद्धि की उद्विग्नता मतलब उद्वेग। जैसे अब तो जमाना बदल गया है, लोग प्रेशर कुकर का जमाना आ गया है। लेकिन जब खुले बर्तन में दाल बनाते थे घरों में, आप लोग बनाते होइएगा पुराने लोग, तो बार बार वो दाल ऊपर आकर के फेना उसका उफन करके उफाने लगने, उसमें जो फेन आवे तो उसको कड़छुल से हम निकाल देते। लेकिन वो बार बार कब तक उफनता है? जब तक वो दाल सीध न जाए। और सिद्ध होने के बाद उफनता है। चाहे दूध को देखो, दूध
औंटने के लिए, उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया। तो दूध कब उफनता है? जब आरंभ में गर्म होकर के संपूर्ण दूध गर्म हो गया, खोलने लगा तो उफान मारता है। लेकिन थोड़ा सा जब गैस कम कर दीजिए, दूध पक गया, उसके बाद फिर तेज भी कर दो तो दूध धीरे धीरे जल जाएगा, लेकिन उफन करके बाहर नहीं आएगा। क्यों? जब तक दूध कच्चा था तब तक जो है उफन रहा था, और वही दूध सिद्ध हो गया, पक गया, पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया, तब वो दूध में उफान मारना बंद हो गया। उसी प्रकार से हमारे चित्त में, हमारे मन में उद्वेग, उद्विग्नता, बेचैनी, घबराहट, चाहे छोटी छोटी बातों को लेकर के हम हाइपर हो जाना, ये सब कब होता है? जब तक हम कि हमारा साधन कच्चा है, हम अभी साधन के मार्ग में कच्चे हैं, तभी तक ये होता है। जब हमारा साधन परिपक्व हो जाए, हम सिद्ध हो गए, तब जैसे ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध हो जाने के बाद परम शांत हो जाए। ये कब होगा? तो जब नित्य भगवान के चरणारविंद की उपासना करेंगे हम, तब ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम बुद्धिं भागवतानिदां। ये भक्ति का जो मार्ग है, कैसा मार्ग है? बिल्कुल 6 लेन हाईवे। इस हाईवे पर कैसा हाईवे है? भक्ति के मार्ग में धावन निमील्यमानेत्रे न पतन न स्खलेति। इस मार्ग पर में कोई आंख मुंद करके भी दौड़े, चाहे आंख खोल करके दौड़े, न जीव का पतन हो सकता है, न स्खलन हो सकता है। तब तो ये बात भावना आएगी कैसे? इस प्रकार कौन से साधन करने से आएगी? तो श्री कवि महाराज कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियैर्वा अपने इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से, जो कुछ भी हम करें, करो यत् जो कुछ भी हम करते हैं, सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत। ये नारायण का है, ये भगवान का है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, अनया पूजया भगवान श्रीमन्नारायण प्रियंताम नमः। श्री राधा कृष्ण प्रियताम नमः। ये जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, ये सब परमात्मा का है, भगवान। ये भाव जिस दिन जीवन में आ जाएगा, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और केवल कहने के लिए तमेव माता के चप्पल या जूते में आप पैर डालोगे तो चप्पल ही कह देगा हम तुम्हारे नहीं है। लेकिन आदमी बड़ा ढीठ कहता हम तुम्हारे, तुम हमारे हो चाहे ना हो, फिर भी चलो हमारे लेके चलिए। तो ऐसी जगह चप्पल रखेगा तो क्या होगा? प्रणाम करेगा भगवान को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और तब तक याद आई चप्पल, तो भगवान की ओर तो मुख करके कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और तब तक याद आई चप्पल, तो स्तुति तो चल रहा है, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव। ये जो चापलूसी है, ये जो दिखावा है, ये नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान के दुनिया के सामने आप दिखावा करो, क्योंकि दुनिया व्यवहार से चलती है और भगवान व्यवहार से नहीं, भगवान प्यार से चलते हैं। क्योंकि संसार में प्यार करना, दुनिया में भगवान के साथ प्यार करना पड़ेगा, दुनिया व्यवहार से चलेगा। अगर दुनिया को आप प्यार से चलाना चाहो तो नहीं चल पाएगा। प्रमाण, पत्नी कितना भी सुंदर हो, पति हो बड़े बीच में प्रेम होवे, सुबह नाश्ता का समय हो गया, पति भूखा बेचारा बैठा होवे और भोजन नाश्ता बाल भोग मांग रहा हो, तो आप कह दीजिए आपको तो मैं बड़ा बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, क्या हो? ठीक
किसी प्रकार नाश्ता का टाइम पास कर लेगा। भोजन का समय आया, फिर वो से भूख लगी, देवी भोजन दे। अरे मैं आपको मुस्कुराते हुए जब आपको मैं बड़ी बहुत तहे दिल से प्यार करता। बेचारा परहेजी होगा, थोड़ा बर्दाश्ती होगा तो भोजन का समय भी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब रात्रि का समय आया और रात्रि के समय में फिर जब भोजन का करने का टाइम लगा, भोजन पति बैठा भोजन पर में आप प्यार से, अरे आपको मैं बड़े तहे दिल से प्यार करती हूँ, अब बताओ क्या होगा? गोपी बाबू क्या होगा? अगर सज्जन होगा थोड़ा बहुत दो चार दस बात सुना करके और सारा प्यार का भूत उतार देगा, और नहीं कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, राजी समाज वाला, लालू जी के बिरादरी वाला होगा, तब तो महाराज उठेगा लठ और यही कहेगा तुम्हारे प्रेम को हम ओढ़े की छांव में भूख से प्राण जा रहा है सवेरे से, तुमको प्रेम सूझ रहा है। लेकिन ये व्यवस्था ठीक इसका उल्टा, न आप भोग बनाओ, न फूल लाओ, न जल लाओ, केवल भगवान के सामने बैठ जाओ और ध्यान करो, प्रभु को मैं सुंदर गंगा के जल से स्नान करा रहा हूं, भगवान को सुंदर गंगोत्री के जल से, सुगंधित चित्र से जल से स्नान करा रहा हूं। मन में भावना करना, भगवान को बढ़िया मखमली गद्दे पर में भगवान को बिठाया, भगवान को बढ़िया रत्न जड़ित जो है आभूषण धारण कराए, भगवान को बढ़िया जो है श्रृंगार धारण कराया, भगवान को सुंदर मुकुट पहनाए और सुंदर सुगंधित धूप भगवान को अर्पित किया, दीप अर्पित किया और अनेक प्रकार के 56 भोग 36 व्यंजन रोज अर्पित करो। भगवान को कौन बनाना पड़ता है, मन में ही तो कल्पना करना है। तो इसको कहते हैं मानसी सेवा, और भगवान मानसी सेवा से भी प्रसन्न हो जाए। यही कर्म, यही भागवत धर्म है। श्री कवि नाम के योगेश्वर ने भागवत धर्म का उपदेश किया। हरि नाम के योगेश्वर ने पूछा उत्तम मध्यम और भाग मध्यम और निम्न, ये भागवतों की भक्तों की क्या संज्ञा होती है? भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हमें हरि नाम के जो योगेश्वर थे उन्होंने कहा 3 प्रकार के भक्त। स्वीकार कर लें कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम तो उस परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो कभी मरने वाला है। ये भावना अगर मन में आ जाए तो कभी हमारा पतन नहीं होगा, यही सिद्धावस्था। फिर तो सूत जी ने पुराणों की संख्या का निरूपण किया, पुराणों के श्लोकों की संख्या का वर्णन किया। आने वाले कलयुग में जो कलयुग का जो धर्म है, इन कलयुग के धर्मों का वर्णन करके सुनाया कि कलयुग में प्रायः जीव अल्पायु हो जाएगा और कलयुग में अपने साधन का उद्धार का एकमात्र साधन बचेगा क्या? भगवान नाम। यत् फलम नास्तं साधनयोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन करने मात्र से जीव का कल्याण होगा। उसके बाद अंत में भगवान के चरणों में यही प्रार्थना किया है श्री सूत जी ने, हे प्रभु यही प्रार्थना है आपके चरणों में कि मैं बार बार आपको यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी हमारा किसी अन्य योनि, जहाँ आप मुझे भेजो मुझे कोई आपत्ति नहीं, जहाँ मैं रहूं बस आपके चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होती रहे, यही मात्र हमारी कामना है। और भगवान का जो नाम है, ये नाम सभी प्रकार के पापों का नाश